देविका के सपनों को पूरा करने के लिए उड़ान भर ली है अनुपमा ने। जी हाँ, देविका की बकेट लिस्ट को पूरा करने की तैयारी जोर शोर से चालू है। पर इन्हीं सब बीच में आ जाती है नवरात्रि। अब नवरात्रि की तैयारियां करेंगे या फिर रोड ट्रिप का प्लान। अनुपमा कहती है कि अब किसी चीज को प्लान नहीं किया जाएगा, न बस की टिकट, न फ्लाइट, न होटल, न रूम, कोई प्लेस, कुछ नहीं बुक की जाएगी, डायरेक्ट जाया जाएगा। मतलब कि अनप्लान्ड ट्रिप। अनप्लान ट्रिप मतलब जहाँ मूड किया वहाँ डायरेक्शन चेंज हो जाना चाहिए, जहाँ मूड किया वहाँ रुक जाना, जहाँ मूड किया वहाँ खाना और जहाँ मूड किया वहाँ टहलना। अब ऐसे ट्रिप को अंजाम देने के लिए पूरी फैमिली की महिलाएं अब तैयार हैं। सबने अपने अपने सामान बांधने शुरू कर दिए हैं। पर सबका कहना होता है कि राही माही और परी भी आते तो अच्छा लगता। अब इन्हीं सब बातों को सुनने के बाद देविका पहुंचती है कुठारी हाउस। कुठारी हाउस पहुंचते ही पहले तो उसके साथ इंसल्ट होती है, वो लोगों को कुछ कहती है, बट उसके बाद में अपने दिल की बात कहती है। जब उसे पता चलता है कि राही को भी ये पता चल चुका है कि उसे कैंसर है। जब घर वालों को ये बात पता चलती है तो घर वाले अफसोस जताते हैं और कहते हैं कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम ठीक हो जाओ, पर हमारी घर की बहुएं रोड ट्रिप नहीं कर सकती, ऐसा कहना है सबका। प्रेम तो राही को जाने के लिए परमिशन दे देता है, पर घर के बाकी लोगों का क्या डिसीजन होता है पता नहीं। लेकिन आखिर में देविका राही, परी और माही को घर ले आती है। अब राही माही के आने के बाद जब सारी तैयारियां हो चुकी होती हैं और सुबह के जाने की बस बुक हो चुकी होती है, तभी कोठारी हाउस की 2 महिलाएं और आ जाती है इस ट्रिप को ज्वाइन करने के बाद। अब देखना ये होगा कि राही और ख्याति के रहते ये ट्रिप कैसे निकलेगी। क्या इस ट्रिप में ड्रामा होगा, सस्पेंस होगा या फिर होगा मनोरंजन? क्या इस ट्रिप में कोई नया धमाका सामने आएगा या फिर देविका की एक एक ख्वाहिश पूरी होगी, वो भी इजी वे में? अब क्या होगा क्या नहीं ये तो देखेंगे हम, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि ख्याति कोई नई चाल चलेगी या अनुपमा और राही का रिश्ता सही होगा। क्या अनुपमा की बेटी इसमें विघ्न डालेगी या होगा कोई नया धमाका? अब बात आती है इसमें नवरात्रि की। तब अनुपमा का ये भी कहना है कि नवरात्रि हम मनाएंगे, पहले दिन की पूजा करके ट्रिप के लिए निकलेंगे और बाकी की नवरात्रि के 9 दिन हम अलग अलग शहरों में, अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग तरीके से मनाएंगे। अब क्या होगा ये नवरात्रि का सस्पेंस, और क्या ये सक्सेसफुल होगी ट्रिप? ये ट्रिप सक्सेसफुल होगी या नहीं, और नवरात्रि का नया धमाका क्या होगा, ये हम देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड में। अनुपमा के इस प्रोमिस से ये तो साबित होता है कि आने वाला एपिसोड जो होगा फुल ऑन थ्रिल, सस्पेंस और ड्रामे से भरपूर होगा। आपका मनोरंजन भरपूर हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? क्या ख्याति और राही के होने से कोई नया ड्रामा क्रिएट होगा या फिर अनुपमा और देविका के सपनों की उड़ान लंबी चलेगी? कितने दिन तक चलेगी और कब तक चलेगी और कहां कहां जाएगी? फिलहाल तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि उनका जो पहले ट्रिप का लोकेशन प्लान हुआ है वो है कोकण का। चले हम भी देखेंगे कोकण की नवरात्रि का नया रंग। हमने तो नहीं देखी, बट हमें इतना पता है कि कोकण के लोग जिस तरह से नवरात्रि मनाते हैं वो दुनिया भर में मशहूर है, और इसी बहाने अनुपमा की रोड ट्रिप के बहाने हम भी देख लेंगे कोकण की नवरात्रि का मनोरंजन। आपको क्या लगता है आगे कौन सा सस्पेंस और कौन सा थ्रिल होगा? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं, और आपको अगर ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टेलीफ्लिक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।